Excuse me, sir. Excuse me, sir. चलिए, ये था बेटा पेज नंबर 12.12 पर एग्जांपल नंबर 5। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बताइए। सर वो जो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला था एक बार वो वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए बस। ट्रेपेजियम में हम क्या करते हैं, ये इस पूरे क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेपेजियम में हम क्या करते हैं कि जब कोई ट्रेपेजियम दे रखा होता है तो मैं उसमें ना दो साइड्स तो होती हैं पैरेलल, और दो साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होती। तो जो साइड्स पैरेलल नहीं होती है ना, मैं उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन से। आप देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ओरली शायद समझ में नहीं आया होगा कुछ भी, मैं एक बार फिगर बनाकर समझाता हूँ, इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ना आए तो प्लीज दोबारा पूछना। ये है पेज नंबर 12.12 पर एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स find the area of a trapezium whose parallel sides find the area of a trapezium whose parallel sides are 25 centimeter, 13 centimeter, whose parallel sides are 25 centimeter, 13 centimeter, and other sides are and other sides are and other sides are 15 centimeter and 15 centimeter। बाकी की जो दोनों साइड हैं वो 15-15 सेंटीमीटर की ही हैं ट्रेपेजियम की। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा, पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसमें आप फिर देखना कि मैं इसका एरिया किस तरह से निकालता हूँ। हीरोन्स फार्मूला यूज करके हम इसका एरिया निकालेंगे। इन्होंने बता दिया फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा फोर साइडेड फिगर होता है। फोर साइडेड फिगर मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और बाकी की दोनों साइड्स एंटी पैरेलल होती हैं, मतलब पैरेलल नहीं होती। दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स होती हैं नॉन पैरेलल। तो मैं एक बार ड्रॉ करता हूं इसका फिगर, देखिएगा। ये ट्रेपेजियम हो गया, इधर मैं लिखूंगा ए बी सी और डी। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये वाली साइड और ये वाली साइड बेटा पैरेलल है, तो पैरेलल साइड्स दे रखी हैं 25 और 13। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी वाली को मैं 25 मान लूंगा। ये बड़ी वाली साइड की लेंथ हो गई 25 सेंटीमीटर, और ये जो छोटी वाली साइड है एडी, इसकी लेंथ हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो दोनों साइड्स हैं ए बी और सी डी, ये जो दो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स ये नॉन पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है। और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ दे रखी है 15-15, मतलब ये भी 15 है और ये भी 15 है, दोनों 15-15 सेंटीमीटर के हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 15 सेंटीमीटर, और बेटा ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ भी 15 सेंटीमीटर। अब जो मुझे इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाली साइड है एडी है 13 और बीसी है 25, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पैरेलल है। मैं यहाँ से पॉइंट डी से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि ये वाली साइड ए बी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, देखो ये ए डी और ये बी सी, ये तो पूरी की पूरी पैरेलल हैं ही आपस में, ये तो पैरेलल हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ये जो ए बी है इस ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कहाँ से, पॉइंट डी से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन
ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू AB। DE, तो DE मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू AB एज शोन, जैसा कि फिगर में हमने दिखा रखा है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बेटा, बताइए यहां तक तो सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। पता नहीं शायद इधर कुछ गड़बड़ है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा, अभी दोबारा बोलना, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, यस ये सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आ रही है, मुझे भी आवाज आ रही है। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या करना है हमें, कि ये जो है ना ADEB, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब ये वाली साइड AD और ये वाली साइड पूरी की पूरी BC, जब AD और BC ये दोनों पैरेलल हैं साइड्स, तो इसका मतलब AD और BE ये भी पैरेलल होंगी, क्योंकि ये जो BE है ये इस BC का ही तो छोटा सा पार्ट है, समझ गए? तो जब AD ये वाली लाइन और ये BC इतनी बड़ी लाइन, जब ये AD और ये BC ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस BC का ही तो छोटा सा पार्ट है BE, तो AD और BE ये भी आपस में पैरेलल होंगे। और फिर इस AB के पैरेलल ये वाली लाइन DE ये हमने खुद ड्रॉ करी है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। मैं उसी चीज को पहले यहाँ पर नोट करूंगा, लिखिएगा। हम लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BE, AD is parallel to BE, AD is parallel to BE। यहाँ रीजन में लिखेंगे सिंस AD is parallel to BC, क्योंकि ये जो AD है ये BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, तो BC का एक छोटा सा हिस्सा है BE, तो AD BE के पैरेलल तो होगा ही होगा, पहली चीज तो ये। फिर हमने कहा AB is parallel to DE, और ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन करके देख लिया कि ये दोनों पैरेलल हैं, देयरफॉर ADEB, देयरफॉर ADEB इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि कोई भी दो पैरेलल साइड्स आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए AD और BE, अगर मैं इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो कहलाएगी हाइट और बेस इनटू हाइट। बस पैरेललोग्राम का एरिया यही होता है, बेस इनटू हाइट। जैसे हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही पैरेललोग्राम का होता है सिर्फ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसकी DEC की, है ना। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि सिंस ADEB is a parallelogram, since ADEB is a parallelogram, therefore AB is equal to DE is equal to 15 सेंटीमीटर। रीजन में लिख देंगे बेटा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। AB is equal to DE is equal to 15 सेंटीमीटर। तो रीजन में हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये कर दिया तो ये भी 15 है और ये भी 15 हो गया। और आप ये देखिए बेटा ये वाली लेंथ टोटल 25 है, ये 13 है, तो ये भी अपोजिट साइड ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब ये 13 है तो ये बचा हुआ कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। 12।
है ना, बिल्कुल ठीक। तो अब आप ये देखिए कि अब जब मैं DEC का एरिया निकालूंगा तो कैसे निकलेगा। देखो हम ये कहेंगे, यहां पर आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये लिखकर और इसको अंडरलाइन कर लेना। इसका मतलब ये है कि अब मैं DEC का एरिया कैलकुलेट करूंगा, तो DEC के बारे में ही लिखूंगा अब मैं जो भी कुछ लिखूंगा। तो जैसे मान लीजिए ये वाली साइड 15 है, ये 15 है और ये 12 है, तो मैं यहां पर लिखूंगा A इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास A, B और C मतलब तीनों साइड्स आ गई। एक ट्राइंगल में जब तीनों साइड्स हमारे पास आ जाती हैं तो मुझे किसी भी बेस की या किसी भी हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हीरोन्स फॉर्मूला से सीधा सीधा एरिया निकाल सकता हूँ। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मेरे पास ABC आ गया तो मैं कहूँगा S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब A कितना है 15, B भी 15 है और C है 12 अपॉन 2। 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 12 हो गया 42, 42 अपॉन 2 हो गया 21 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू हो गई 21 सेंटीमीटर। मैं बोलूँगा बाई हीरोन्स फॉर्मूला, बाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC is equal to अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू डालते चले जाइए S की, A और B और C की, इन सब की वैल्यूज डाल दीजिए आप। तो ये हो जाएगा अंडर रूट S की जगह आ गया 21, फिर 21 माइनस A की जगह 15, फिर से 21 माइनस 15 और फिर 21 माइनस 12, ये हो गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर। अंडर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 15 हो जाएगा 6, अगेन 21 माइनस 15 ये हो जाएगा 6, 21 माइनस 12 हो जाएगा 9, ये 9 हो गया। अब इनके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 21 एक छोटा ही नंबर है, तो मैं जानता हूँ कि 21 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 इंटू 7 करके लिखा जा सकता है। तो मैं 21 को लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, और ये जो 6 है इसको मैं लिख दूंगा बेटा 3 इंटू 2। सिमिलरली अगला जो 6 है इसको भी मैं लिख दूंगा 3 इंटू 2, और जो अगला 9 है इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। फिर आप ये देखिए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 5। तो एक काम करिए, ये जो 3 है इसको ऐसे ही रहने दो, इस 7 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि 7 भी बस एक ही बार आ रहा है। और ये हो गया 3 की पावर 3 एक बार, 2 बार, और 3 की पावर 2 ये है, तो ये हो गया बेटा 3 की पावर 4, और 2 इंटू 2 हो गया 2 की पावर 2। तो ये जो पावर इवन में आ जाती हैं ये तो बाहर आ जाती हैं स्क्वायर रूट के और आधी हो जाती हैं। तो 3 की पावर 4 बाहर आकर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, 2 की पावर 2 बाहर आकर कितना हो जाएगा 2 की पावर 1। फिर अंडर रूट में मेरे पास बचा 3 इंटू 7, तो 3 की पावर 2 क्या हो गया 9, 9 2 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21, तो 18 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हो गया तो अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं, इसका एरिया अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालूं तो भी तो सेम आना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया हम कितने भी तरीके से, किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट कर लें, हमेशा सेम ही आएगा। ट्राइंगल का क्या, किसी भी फिगर का एरिया सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए। तो मैंने ये कहा यहाँ पर कि एरिया of triangle DEC can, area of triangle DEC can also be calculated by using the formula, half into base into height।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यूज करके भी मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। चलो हमने क्या करा, हमने यहाँ से डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे, और इसको बोल दिया बेटा एफ, डी एफ। लेट अस ड्रॉप a perpendicular DF on EC, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया एज शोन, है ना। अब जरा देखिएगा कि DEC का जब मैं एरिया निकालूंगा, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है EC और हाइट कितना है DF, हाफ इंटू EC इंटू DF, ये हो गया। अब वैल्यू डालिए, तो मैं ना ये नीचे वाला इधर का मिटा रहा हूँ, फिगर इसकी मिटा नहीं रहा हूँ, बस नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। चलिएगा, हाफ इंटू EC इंटू DF, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई ये जो EC है ये कितना है 12 है, और बेटा DF कितना है ये मैं नहीं जानता, तो हाफ इंटू 12 इंटू DF इज इक्वल टू ये जो एरिया है, मैं DEC का एरिया पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ बाई हीरोन्स फॉर्मूला, वो आया था 18 अंडर रूट 21, तो इसको लिख देंगे 18 अंडर रूट 21 कि ये एरिया जो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा ये इसी एरिया के इक्वल होगा जो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल चुका हूँ, क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 6 12, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई DF इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 21, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो DF इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 21 अपॉन 6, तो 6 3 ज़ा 18, तो बेटा DF की वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर, ये DF की वैल्यू आ गई 3 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर। बताइए सभी को क्लियर है इतना? Sir, please explain it again. नो सर। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC निकाला था ना बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर अब अगर हमें क्या कहते हैं एरिया हाफ बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकाला है, तो सर हमने हीरोन्स फॉर्मूला से क्यों निकाला फिर? अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। पहले ये बताओ कि जो मैंने हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला ये तो समझ में आ गया ना सबको? यस Yes, sir. ठीक है, चलिए अब ये है सवाल कि अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकालना था तो हीरोन्स फॉर्मूला से क्यों निकाला। देखिए ऐसा होता है कि अगर मेरे पास बेस और हाइट दोनों होते तो फिर मैं हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाता। आप ये देखो कि मेरे पास ये बेस EC तो है, लेकिन ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ना DF की लेंथ मुझे नहीं पता, तो जब मुझे DF की लेंथ नहीं पता तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल सकता था। अब फिर सवाल ये उठता है तो फिर अब क्यों निकाल रहे हो हाफ बेस इंटू हाइट से, अब क्यों निकाला जा रहा है? फिर वो इस वजह से निकाला जा रहा है क्योंकि मैं ना इस DF की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता था। देखो ये वाला एरिया तो हमने निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है, ये तो आपको सभी को जहां तक है समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं ये बोलता हूँ कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें हाइट की वैल्यू मुझे नहीं पता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, जब ये करके मैं एरिया निकालूंगा तो वो इसी के इक्वल आएगा, दैट्स वाई मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। फिर यहाँ से मैंने DF की वैल्यू निकाली, 3 अंडर रूट 21 आ गया। ये DF की वैल्यू निकालने के लिए मैंने हाफ बेस इंटू हाइट से निकाला एरिया, समझ गए? सर अगर डीएफ की वैल्यू अंडर रूट में ना देके उसकी प्रॉपर वैल्यू दे रखी हो तो हमें उसको भी फाइंड करना है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आप अंडर रूट 21 है अंडर रूट में ही छोड़ दो उसको, ओके सर। है ना। वो एक बार ना क्या होता है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरीके से टीचर्स बताते हैं, तो आप एक बार अपने स्कूल टीचर से भी पूछ लेना कि मैम जो इस तरीके की वैल्यू अंडर रूट में आती है तो क्या वो मुझे कैलकुलेट करके दिखाना जरूरी है या आंसर इस तरह से छोड़ दूं तो भी चलेगा। ये मैं ओके आपसे इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में कई क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में अंडर रूट की टर्म्स में ही आंसर छोड़ रखा है, तो वो ज़्यादा मेहनत करने की उसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो एक बार फिर भी टीचर से पूछ लेना, कई बार ऐसा ना हो कि छोटी सी चीज़ पर आपको स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही है, पता चले कि आपने करा नहीं और टीचर ने नंबर काट लिए, तो एक बार पूछ लेना।
ओके सर। ठीक है, अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ। देखिएगा बेटा, सभी को क्लियर है ना ये यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आन्या, भव्या, आप दोनों बताइए क्लियर है? देवान, जानवी, Yes, sir. क्लियर है ना? पिया, वेदार, याशिका, Yes, sir. सभी को क्लियर है? चलिए जी, यस सर। चलिए ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे मैंने डीएफ की वैल्यू निकाली, अब आप ये कहेंगे डीएफ की वैल्यू निकाली क्यों? देखिए ऐसा है कि मैंने इस ट्राइंगल डीईसी का एरिया निकाल लिया, ये तो ट्राइंगल डीईसी हो गया। अब इधर बच रहा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बस इतना, बेस इंटू हाइट करें, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो ये तो बेस हो गया बीई। अब इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डीएफ ही तो है। आप यहाँ पर चेक करो, आप इधर चेक करो, आप इधर चेक करो, कितने भी परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लो, दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल सेम आता है। तो हम ये कहेंगे कि जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा बेस इंटू हाइट। मैं इधर लास्ट में कर रहा हूँ इसको। तो अब मैं ये कहूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखने का तरीका होता है जैसे 11 लिख दिया हो, 11 मतलब ये दो पैरेलल लाइंस आपने ड्रॉ करी हो और ऊपर लिख दिया है जीएम। तो पैरेललोग्राम ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी ई बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी ई बी इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है बीई, और बेटा हाइट कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसी को हाइट बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बेस था, तो बेस पर पड़ने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज कॉल्ड हाइट। यहां पर हमारा ये बीई है, तो आप अगर परपेंडिकुलर यहां पर भी ड्रॉ करेंगे तो भी वो सेम ही आएगा। तो हम ये कहेंगे बेस इंटू हाइट, यानी कि बीई इंटू डी एफ, बीई इंटू डी एफ। बेटा समझ में आ गया? लक्ष्य है, पार्थ क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो बीई हो गया 13 और डीएफ की वैल्यू मैं कर चुका हूँ 3/√21। 3/√21 है ना। अब मल्टीप्लाई करिए, 13 3 होता है 39, तो 39/√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पैरेललोग्राम का आ गया एरिया। पैरेललोग्राम के एरिया में ट्राइंगल का एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो आपके पास पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, area of trapezium ABCD is equal to area of parallelogram ADEB plus area of triangle DEC। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEB, पैरेललोग्राम का एरिया 39/21 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। DEC का एरिया कितना था? DEC का एरिया 18/21, 18/21, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 57/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है सभी को? ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर टेस्ट में सर मार्क्स सर आपने डिक्लेयर कर दिए? नहीं अभी नहीं, मैंने बोला था ना सभी बच्चों को, शायद बताया भी था, 2-3 दिन मेरे को लगेंगे चेक करने में ना। मैं 2-3 दिन में अच्छा चेक सर। करके सबको इंडिविजुअली भेज दूंगा नंबर, ठीक है। ओके सर थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 6 है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली, इधर लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल Students of a school staged a rally for cleanliness campaign. Staged a rally for cleanliness. Students of a school staged a rally for cleanliness campaign. They walked through full stop. They walked through. They walked through the lanes in two groups. They walked through the lanes in two groups. In two groups. Full stop. One group walked through the lanes AB, BC, and CA. One group walked through the lane AB, BC, and CA. AB, BC, and CA, while other through AC, CD, and DA. While other through AC, CD, and DA. और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ये फिगर इसमें दे रखी है, सी फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर हमको दे रखी है। उसके बाद है, देन दे क्लीन्ड द एरिया एनक्लोज्ड विद इन देयर लिंक्स। देन they cleaned the areas enclosed within their lanes. They cleaned the areas enclosed within their lanes. Full stop. If AB is equal to 9 meter, if AB is equal to 9 meter, comma, BC is equal to 40 meter. If AB is equal to 9 meter, BC is equal to 40 meter, CD is equal to 15 meter, CD is equal to 15 meter, comma, DA is equal to 28 meter, DA is equal to 28 meter, and angle B is equal to 90 degree. And angle B is equal to 90 degree, full stop. Which group cleaned more area and by how much? Which group cleaned more area and by how much? Question mark.
फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स, फाइंड द टोटल एरिया cleaned by the students. Find the total area cleaned by the students. ठीक है, अब इसमें देखेंगे बेटा फिगर क्या दे रखी है। फिगर इस क्वेश्चन में दे रखी है, क्या है? नाइन मीटर, 9 मीटर, 15 मीटर, 28 मीटर और 40 मीटर, है ना? ये सब कुछ दे रखा है। अब आप ये देखिएगा, इन्होंने ये बोला कि एक ना क्लीनलीनेस का कैंपेन हो रहा है। क्लीनलीनेस कैंपेन मतलब सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना सफाई के बारे में कि सफाई की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, तो उसके लिए उसको लेकर कुछ स्टूडेंट्स ने एक रैली जो है वो करी। तो स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज द रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन, दे वॉक्ड थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। वो 2 ग्रुप्स में उन्होंने 2 ग्रुप्स बना लिए और लेन्स में वो चले। लेन मतलब उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और उस स्ट्रेट लाइन पर वो चले। ठीक, अच्छा, वन ग्रुप वॉक्ड थ्रू द लेन ए बी बी सी एंड सी ए। तो एक ग्रुप तो किस लेन में चला? ए बी बी सी और सी ए। तो एक ग्रुप तो इस लेन में चला, ठीक है। वाइल द अदर थ्रू ए सी सी डी एंड डी ए। जो दूसरा ग्रुप है वो ए से लेकर सी तक गया, फिर सी से लेकर डी तक, फिर डी से ए सी सी डी एंड डी ए, जैसा कि फिगर में बता रखा है। फिर वो बोल रहे हैं देन दे क्लीन्ड द एरियाज एनक्लोज्ड विद इन देयर लेन्स। फिर वो जिस जिस लाइन पर चले हैं उतनी लाइन के अंदर जो एरिया था उस एरिया की उन्होंने साफ सफाई करी, जो भी गंदगी थी वो उन्होंने हटा दी वहां से। तो अब वो बोल रहे हैं कि जैसा इन्होंने दे रखा है कि एक ग्रुप ने तो कुल मिलाकर फिर क्या करा, इस ट्राइंगल की सफाई करी। ये ट्राइंगल, जैसे मान लीजिए कि ट्राइंगुलर फील्ड है कोई, तो उस ट्राइंगुलर फील्ड की सफाई करी। तो अगर किसी फील्ड की हम सफाई करते हैं तो इसका मतलब हमें उस फील्ड का टोटल एरिया चाहिए, हम उसके एरिया की साफ सफाई करेंगे। सिमिलरली जो दूसरा ग्रुप है उसने ए सी डी, इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है उसको साफ करा, क्लीन करा, ठीक है। फिर है विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाई हाउ मच। इन दोनों में से, ये जो दोनों ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप में से ज्यादा एरिया किसने साफ करा और कितना ज्यादा करा। और फिर वो बोल रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स ने मिलकर टोटल एरिया कितना क्लीन करा। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, मुझे बेटा एक तो एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है और एक निकालना है एडीसी का। बताइए, सभी को समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इसमें एंगल बी का क्या काम है? एंगल बी का काम इतना आसान है कि आप ये देखिएगा कि यहाँ 9 मीटर दे रखा है और ये 40 मीटर दे रखा है, तो ये 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री यानी कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कौन सी साइड पर है? बीसी पर है। तो बीसी तो हो गया बेस, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो तो होता है बेस, और परपेंडिकुलर की लेंथ खुद में अपने आप में क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। तो एबीसी का एरिया निकालने के लिए मुझे हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाफ बेस इंटू हाइट करके ही निकल जाएगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, और एक छोटा सा इसका काम और है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ये कहें इन ट्राइंगल एबीसी, बेटा ये पोर्शन मिटाकर इधर कर रहा हूं मैं। तो इसमें हम कहेंगे कि इन ट्राइंगल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है बेटा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, अब AB कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर, और BC कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 40 का स्क्वायर हो गया 1600 बाई 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो है। तो स्क्वायर जब करते हैं तो जितने भी जीरो होते हैं उनके डबल हो जाते हैं, जब क्यूब करते हैं तो जितने भी जीरो हो जाते हैं उनके ट्रिपल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1600, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 1681। 1681 शायद 41 का स्क्वायर होता है, एक बार करके देख लेता हूँ मैं, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। Yes, sir. 41 का होता है ना, ठीक है। Yes, sir. स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, तो AC की वैल्यू हो गई 41 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर कह रहा हूँ, सॉरी मीटर, 41 मीटर हो गया। चलिए जी, अब मैं कहूँगा एरिया क्लीन्ड बाई फर्स्ट ग्रुप, दो ग्रुप है ना, तो एरिया क्लीन्ड बाई फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप वाला कौन सा बताया, दे वॉक थ्रू द लेन AB BC CA, AB BC और CA, इस लेन में वो बच्चे चले और फिर लेन्स के अंदर का जो एरिया है वो उन्होंने क्लीन कर दिया, तो लेन्स के अंदर का एरिया बन गया ABC ट्राइंगल का एरिया। तो हम ये कहेंगे एरिया क्लीन्ड बाई फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको कैसे करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ मल्टीप्लाइड बाई, बेटा बेस कितना है BC और हाइट कितना है AB, हाफ इंटू BC कितना है 40 और AB कितना है 9, तो ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। अब ये मिटा रहा हूं इधर से, चलिए ये हमारे पास आ गया ABC का एरिया। उसके बाद मुझे निकालना है ADC का एरिया। तो ADC का एरिया लंबा प्रोसीजर है, हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा। तो उसके लिए आप हेडिंग डाल दें पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ADC, इसको स्मॉल ए मान लो, इसको स्मॉल बी मान लो और इसको स्मॉल सी मान लो, इसको कह दो स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल बी और ये हो गया स्मॉल सी। A B और C ये तीन वैल्यूज हो गई। अब देखिएगा S इज इक्वल टू, S मतलब सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना है 28 प्लस B है 15 और प्लस C है 41 अपॉन 2। तो 8 प्लस 5 13, 13 और 1 हो गया 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, 84 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया 42 मीटर। Therefore area of triangle ADC
इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब एस कितना है, एस है 42, ब्रैकेट में 42 माइनस 28, नेक्स्ट ब्रैकेट 42 माइनस 15 और नेक्स्ट ब्रैकेट है 42 माइनस 41। ये हो गया। इधर लिखेंगे 42 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा 14, 42 माइनस 15 कितना हो जाएगा 27, 42 माइनस 41 हो जाएगा 1। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 6 का 42 होता है और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 इंटू 2, तो 42 की जगह बेटा मैंने लिख दिया 7 इंटू 3 इंटू 2, 14 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू 7 और 27 की जगह मैंने लिख दिया 3 की पावर 3। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार आ रहा है, 3 की पावर 3 है और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर एडअप हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। फिर 7 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार, तो यानी कि 7 की पावर 2। तो जब पावर इवन होती है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर हाफ हो जाती है, पावर्स आधी रह जाती हैं, तो 2 की पावर 2 का बन जाएगा 2, 3 की पावर 4 रह जाएगा 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 रह जाएगा सिर्फ 7। 7 2 जा 14 और 3 3 जा 9, 14 9 जा होता है बेटा 126, 126 मीटर स्क्वायर। ये पहला जो एरिया निकाला था 180 मीटर स्क्वायर और दूसरा आया 126 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट ने ज्यादा एरिया क्लीन करा। सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, मैं ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is greater than area of triangle ADC. Therefore, group first cleaned more area than group second. Group first cleaned more area than group second. एक चीज तो ये सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि टोटल एरिया एंड the total area cleaned by the students and the total area cleaned by the students is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। अभी ABC का एरिया कितना है 180 और ADC का एरिया कितना है 126। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 306 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर ये भी तो बताना था कि ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर गैप है तो कितना गैप है। अच्छा हाँ, ये भी बताना था, कर लेंगे आप अपने आप। हाँ यस सर। है ना, आपको क्या करना है 180 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करके आप बता देंगे कि किसने कितना ज्यादा एरिया क्लीन करा। ठीक है। अच्छा ओके। अब मैं आपको इसमें जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज है हीरोन्स फॉर्मूला की आरडी की, वो मैं आपको भेजूंगा।
इसमें और कुछ भी नया नहीं है इस चैप्टर में, आप लोग उसको ट्राई करिए, जो आपके डाउट्स आएंगे वो मेरे से पूछना। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं मैथ्स में स्टार्ट कर रहा हूँ वो लीनियर इक्वेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल करते हैं उसको, मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, जो डाउट्स होगा पहले आपके डाउट्स लेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कल, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।